ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइनें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है पास वो लाजवाब है। दोस्तों, अपने जीवन की तुलना कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूरज और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जीवन में जब भी आप संघर्ष करते हैं तो कोई नज़दीक नहीं आता है, और जब सफलता पास आती है तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए कभी भी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे शब्द ही इंसान को दूसरों के दिलों का राजा बना देते हैं। पर इसके लिए ऊंचा उड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को हटाना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जब हमारे मन में अहंकार भरा होगा तो हम कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकते हैं, और अहंकार उसी को होता है जो बिना मेहनत के सब कुछ पा जाता है। जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया और उसे सब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो दूसरे की मेहनत को कभी नहीं समझेगा। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है वही दूसरे की मेहनत की कद्र करेगा। दोस्तों, कभी भी दिखावे की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो खुद ही सबको नज़र आने लगेंगे। इसलिए बस अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर ही ध्यान रखना चाहिए। भाग्य बदलते देर नहीं लगती जब हमारे इरादे मजबूत होंगे, वरना जीवन बीत जाएगा किस्मत को दोष देते देते। जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए हमेशा नम्र बनकर रहना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देखिए, मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। आधा खाना मैंने चढ़ा दिया है और गई हूँ अब मैं चेंज करके आते ही मैं अपना खाना पीना बना लूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि गाउन पहन के ही मैं काम करने लगती हूँ। कभी तो पहले नहा लेती हूँ, कभी बाद में नहाती हूँ, और सुबह जिस हिसाब से काम होता है उसी हिसाब से ये मतलब मेरा स्नान भी काम पर डिपेंड करता है। अगर जल्दी है तो फिर बाद में नहाती हूँ, मौका मिल गया तो फिर नहा लेती हूँ। दोनों तरह से मेरा काम चलता रहता है। और यहाँ पर किचन का काम कंप्लीट कर रही हूँ। और दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और मेरी तरह ही किचन में जुटे होंगे, शाम को भी और सुबह भी अपने अपने काम में लगे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। यहाँ पर देखिए खाना चढ़ा हुआ है, और गांव से छोटे छोटे आम आए थे, छोटी छोटी अमियाँ, तो काफ़ी सारी मैंने चटनी बना डाली है। और ये थोड़े से बचे हुए हैं, इनमें कुछ ख़राब भी हो गए हैं, तो इन्हें निकाल कर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं तो सारे निकाल के ज़्यादा सी चटनी बना के रख लूँगी। और कुछ दाल वगैरह में भी डाल दूँगी, और जो इसमें ख़राब है उनको साफ़ सुफ करके रख दूँगी अलग, तो ये बचे रहेंगे। और यहाँ पर मेरी चटनी बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, और अब मैं जा रही रोटियाँ सेकने के लिए। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने के लिए आम की चटनी के साथ।
यहाँ पर मैं खाना बनाती जा रही हूँ और हस्बैंड जी का ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो वो नाश्ता कर रहे हैं और पापा जी भी खा रहे हैं। तो इन दोनों लोगों को गरम गरम खिला देती हूँ और उसके बाद अपने माँ बेटे के लिए बना कर रख देती हूँ। तो बाद में हम लोग खाते हैं, क्योंकि इस टाइम हम माँ बेटे दोनों लोग लेट ही नाश्ता करते हैं। जब वो कोचिंग जाता है तब तो जल्दी हो जाता है, वरना बाद में ही नाश्ता करते हैं दोनों लोग मिलके। तो हमारा लंच करीब हो जाता है 2:30-3 बजे, 2 से 3 के बीच में करते हैं। तो इसलिए इन दोनों लोगों को खिलाने के बाद फिर मेरा पूरा किचन का काम फिनिश हो जाता है और उसके बाद फिर मैं बाहर के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ गरम गरम और ये लोग खाते जा रहे हैं। और अब चलते हैं छत पर। देखिए, अभी तक तोड़ फोड़ चल रही थी, काम चल रहा था, और अब छत कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। और जब से आगे वाली टीन हट गई है तो तब से हमारी छत भी देखिए कितनी बड़ी लग रही है और साफ़ सुथरी बहुत अच्छी लग रही है। अब नीचे हम कोई भी राशन मतलब गेहूँ वगैरह फैलाएं तो वो भी अच्छे से सूख जाएगा और कपड़े वगैरह भी अब जल्दी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, एक ही साइड में पूरी टीन लग गई है और जो बची है वो रखी हुई है, फिर कहीं काम आ जाएगी, वरना गांव चली जाएगी तो वहाँ कहीं काम आ जाएगी। तो जब दोनों साइड ये टीन तंबू लगे हुए थे तो छत बहुत छोटी लगती थी और धूप भी नहीं आती थी। और ये देखिए, बचा हुआ हिस्सा यहाँ रखा हुआ है। और अब देखिए कितनी बड़ी छत तो बड़ी है ही, पर पहले ये छोटी लगती थी और अब बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी सी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब छत में ऊंचाई पर है, बहुत अच्छी हवा चलती है, चारपाई डालकर लेट भी सकते हैं। और अब टाइम हो गया है शाम के ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ मैं माइक्रोनी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पानी में माइक्रोनी डाल दी है और थोड़ा सा तेल और हल्का सा नमक डाल दिया है। और उसके उबलने के बाद प्याज, तेल में प्याज डाला है। और प्याज और टमाटर तो वैसे भी बेटा किनारे कर देगा, पर इसके बिना मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो पानी से निकाल के मैंने माइक्रोनी एक किनारे रखी है उसको डाल दूँगी। और थोड़ा सा अच्छे से उसे पकाने के बाद मसाला, प्याज और टमाटर सब उसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद बस हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। देखिए, प्याज टमाटर ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अब मैंने इसमें माइक्रोनी डाल दी है और इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हल्का टाइट हो जाए तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा गला हुआ अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है, ज़्यादा गल जाता है। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये जो हमारे शूज़ के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, तो उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो शूज़ बॉक्स है इसका ऊपर का कवर हटा दिया है ये, और इसके ये जो किनारे हैं इसे फेविकॉल लगाकर इसे अंदर को इसी में पेस्ट कर दूँगी, तो ताकि ये मज़बूत हो जाए। और बाद में इसको इस तरह डाल दूँगी, इस तरह बनाऊँगी। पर इससे पहले एक पुरानी टी शर्ट है, ये काफ़ी दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो ये काफ़ी लंबी है, इसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो मैंने बराबर इक्वल इसको काट लिया है बीच से, एक नाप लेके कि मतलब हमारे बॉक्स में आ जाए ये, तो बीच से मैंने कट लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 शूज़ बॉक्स से मतलब अपना ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने फेविकॉल लगाकर इन्हें दोनों, ये जो साइड वाले पार्ट हैं इन्हें फ़िक्स कर दिया है। और फिक्स करने के बाद जो हम टी शर्ट का नीचे का पार्ट काटे हैं इसको हम उल्टा कर देंगे और उल्टा हिस्सा बाहर रहेगा, और इसे इस तरह पहना देंगे। और बाहर से ये, इससे ये मज़बूती भी आ जाएगी और देखने में भी हमारा अच्छा हो जाएगा और हमारी टी शर्ट भी यूज़ हो जाएगी।
तो इस तरह पूरा नीचे तक कर देंगे। आप चाहें तो नीचे फेविकॉल या ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं, पर मैंने चिपकाया नहीं है ताकि मतलब जब गंदा हो जाए तो इसे हटा के टी शर्टें तो वैसे भी निकलती रहती हैं, फिर दूसरी लगा दें, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और बीच में हमने ये कार्डबोर्ड रख दिया है। आप चाहें तो इसमें इस कार्डबोर्ड में भी कपड़ा लगा सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही रख दिया है। और खूब अच्छा सा ये एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब इसमें क्योंकि बेटा भी कोचिंग जाता है, हस्बैंड भी जाते हैं, तो मेरी कबर्ड में देखिए किस तरह ठूस के कपड़े भरे हुए हैं। तो इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी है तो शर्टें कम पहनी जाती हैं और टी शर्टें ज़्यादा पहनी जाती हैं, पर निकलती शर्ट और टी शर्ट दोनों हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, इसलिए मैंने ये 2 बॉक्स ऐसे बनाए हुए हैं। तो इसमें एक में बेटे की सारी शर्टें रख दूँगी और एक में हस्बैंड जी की, तो 2 बॉक्स तैयार हो जाएंगे। और इन्हीं के ऊपर हम चाहें तो फिर टी शर्ट वगैरह रख सकते हैं। पर इस तरह देखिए थोड़ी सी जगह कवर होगी और हमारी कितनी सारी शर्टें आ जाएंगी। इसी को जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो काफ़ी ऊंचा सा हो जाता है, तो उसमें एक निकालो तो दूसरी गिरने की वजह से पूरी कबर्ड ख़राब हो जाती है। तो इस तरह आप भी बनाकर अपनी अलमारी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए दूसरा भी मैंने बना लिया है और कबर्ड में अब देखिए कितनी सारी शर्टें एक साथ आ गई हैं। तो बस इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।